हेलो फ्रेंड्स। पेपर की बोट तो आप सभी ने बचपन के वक्त में ज़रूर बनाया होगा, बरसात में ज़रूर खेले होंगे। तो पेपर का जो बोट बनता है वो कुछ ही स्टेप्स में तैयार हो जाता है, पर उन स्टेप्स में कुछ कहानी छिपे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, द स्टोरी ऑन पेपर बोट, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे, शायद आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। और हो सके तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक ठोक के जाइएगा। और साथ ही साथ इस स्टोरी में मैं अपनी इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये बात है 2014 या 15 की, और मैं फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंड बार एग्ज़ाम देने के लिए चेन्नई ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था। तो इसी पेपर बोट की मदद से मैंने 2 दोस्त बनाए थे। अपने कॉलेज के टाइम में भी मैंने काफ़ी सारे दोस्त बनाए, और इसी स्टोरी की वजह से बहुत सारे दोस्त भी बने। और ये स्टोरी मुझे एक दोस्त तो नहीं कहेंगे, एक लड़के ने बताया था जो कि अनजान था। वो अपने हिसाब से नरेट किया और मैं अपने हिसाब से नरेट करके लोगों को बताता था, और वो लोग बड़ी आनंद के साथ सुनते थे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो वो स्टोरी आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बताते हैं कि इंसिडेंट में मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए सेकेंड बार चेन्नई के लिए निकला तो मैं अकेला ही निकला। फर्स्ट टाइम जब गया था एग्ज़ाम देने तो दोस्तों के साथ गया था, तो वो लोग मुझे बताए कि कहीं भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो कोई ना कोई तुमको अपना लोकल फ्रेंड ट्रेन में मिल ही जाएगा। लेकिन उस दिन शायद मेरा किस्मत साथ नहीं दिया और मुझे कोई भी लोकल फ्रेंड नहीं मिला और मुझे अकेले ही सफ़र करना पड़ा। लेकिन आगे चल करके जब मैं उड़ीसा पहुंचा तब वहाँ पे मुझे 2 लड़के मिले। मैं गेट के पास ही बैठा था, तो वो मेरे ही बोगी में आकर के चढ़े, और उस समय हमें पास मिलता था एग्ज़ाम देने जाने के लिए। टिकट की आवश्यकता नहीं होती थी, पास मिलता था एसटी वालों को। तो उस एसटी पास से मैं जा रहा था, लेकिन सीट कंफर्म ना होने के कारण मैं गेट पे बैठा हुआ था, और आधी रात लगभग हो चुकी थी, वो भी लगभग 12 साढ़े 12 लगभग या 1 बज रहा था। तो 2 लड़के उड़ीसा से चढ़े। वो दोनों मुझे देखकर उनको भी लगा कि ज़रूर ये भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। तो थोड़ी बहुत बात हुई। तो जब पता चला कि नहीं, हम भी वहीं जा रहे हैं, तुम भी वहीं जा रहे हो, तो क्यों ना हम लोग साथ में सफ़र करें, कुछ कुछ बातें करते जाएं। अब तो कुछ देर में सुबेरे भी हो जाएगा। तो इसी बात को लेकर आगे हम लोग बढ़े। तो मुझे यही बात याद आई कि चलो इसी बहाने मैं इन दोनों को ये स्टोरी सुनाता हूँ। तो इसी पेपर बोट की स्टोरी मैंने उन्हें बताना चालू किया, और वो दोनों इतने फ्रैंक हो गए बाद में तो कि जब हम चेन्नई पहुँचे तो चेन्नई में साथ में रूम लिए। फिर एग्ज़ाम देने के लिए सुबह हम लोग निकल गए। एग्ज़ाम देने के बाद भी लौटते वक्त हम लोग साथ में ही लौटे। तो जब हम वहाँ थे तब मरीना बीच भी घूमे। तो जैसे कि यहाँ आप बगल में देख सकते हैं, उन दोनों का फ़ोटो भी है। एक का नाम है जादूमणि भुई, और एक है मधु मृदु। तो ये दोनों मेरे बाहर स्टेट के फ्रेंड हैं, उड़ीसा के। तो ऐसे तो बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरे, लेकिन ये दोनों आउट ऑफ स्टेट हैं, मतलब आउट ऑफ झारखंड से हैं। तो जब हम लोग लौट रहे थे तो ट्रेन में कई जगह हम लोग को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और मेरे पास पैसे भी कम थे, और एटीएम भी मैं नहीं गया पैसे निकालने। तो मेरे पास कुछ ही बहुत पैसे थे, और हम लोगों ने मरीना बीच में कुछ कुछ ऐसे सामान लिए थे जो
अपने यादगार के लिए लिए थे, हैट वगैरह और भी कुछ। तो रास्ते में बहुत सारे हिजड़े मिले, बहुत सारे ऐसे भीख मांगने वाले मिले, यहाँ तक कि 2 ऐसे मतवार लोग भी मिले जिन्होंने हम लोग के साथ हल्का छेड़खानी भी किया, साथ में हम लोग का हेड को भी ले गया। लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी खुशी खुशी लौट रहे थे। दुखी तो हल्का था, लेकिन फिर भी पास था इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। पर पैसा सारा लूट गया। पहले तो हिजड़ों ने लूटा, फिर सेकंड में एक खूबसूरत सी लड़की आई, लगभग हम लोग से काफ़ी छोटी थी पर स्मार्ट थी। उधर का भाषा तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो उसको मैंने बहुत भला बुरा भी बोला, प्लस उसे ये भी बोला कि क्या भीख मांगती हो, चलो मैं शादी करके रखूँगा, लेकिन भाषा तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो फिर कुछ क्या कहना उस बात के लिए। तो उसको जो भी मेरे पास मिला, मेरे पास पैसे तो ख़त्म हो गए थे, पैसे मैंने दिया नहीं उसको। तब वो जो है हाथ में, गले में जो भी नेकलेस था या फिर रिस्ट बैंड था, हैंड बैंड था, जो भी था, सारे चीज़ को उसने छीन छान के ले लिया। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद विशाखापट्टनम पहुंचने से पहले 2 लोग चढ़े जो कि अमरूद यानी गुआभा बेच रहे थे। दोनों लिए हुए थे, थोड़ा सा ड्रंक किए हुए थे, और ड्रंक होने की वजह से वो लोग जिसको पा रहे थे उसको मतलब थोड़ा सा अपशब्द भी बोल रहे थे और छेड़ भी रहे थे। तो हम लोग के पास तो सीट कंफर्म था नहीं, तो हम लोग बैठे हुए थे गेट के पास ही, बाथरूम के साइड में। तो वहाँ जैसे ही वो लोग टोकरी को खींचते हुए आए तो हम लोग को काफ़ी नींद भी लग रहा था, थके हुए भी थे, क्योंकि जैसे हम लोग चेन्नई पहुँचे कुछ आराम नहीं किए, फिर वापस से दूसरे दिन एग्ज़ाम, फिर ट्रेन चढ़े, ट्रेन से फिर सफ़र करके वापस लौट रहे। तो फिर क्या कहें, थोड़ा थकावट की वजह से नींद भी आ रहा था, तो हल्का झपकी ले रहे थे। हेट लगाए हुए थे, 2 हेट लिए हुए थे। तो जैसे ही मेरे पैर में वो टोकरी टक्कर खाया तो वो लोग गुस्से हो गए और अपनी भाषा में, पता नहीं तेलुगु, तमिल या मलयालम, जो भी भाषा था, समझ में तो आ नहीं रहा था, वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। अमरूद एक काट लिए और मुझे खाने के लिए दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये लो और 20 रुपया पैसे दो। तो पैसे तो थे नहीं मेरे पास, अब एक अमरूद के 20 रुपये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तब फिर मेरे दोस्त ने बोला कि ठीक है, मैं पैसा दे देता हूँ, ले लो, क्योंकि ये लोग बात नहीं समझेंगे। जितना भी अन्ना भैया कर रहा है, लेकिन समझ में उन लोग को कुछ नहीं आया। तब उन लोग ने हम लोग का हेड छीन लिया। हेड छीनने के बाद अब ये सोचने लगे कि यार चेन्नई गए थे, उसके यादगार के लिए हम लोग ये लिए थे, तो चलो वापस लेने के लिए उनके पीछे पीछे जब हम लोग गए तो उन्होंने चाकू दिखाया। तो मुझे याद आया कि शायद सच ही चीज़ दिखाते हैं पिक्चर में भी, और ऐसा शब्द बोले, ये ना रे या पड़ा, पता नहीं उसका मतलब क्या होता है, आई डोंट नो, इफ़ एनीबडी नोज़ प्लीज़ टेल मी। तो वैसा बोल करके वो लोग चाकू दिखाए। फिर हम लोग सोचे कि छोड़ो, हटाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया का था हेड, जाने दो। तब ये सारा चीज़ एक लड़का देख रहा था, बगल वाले सीट में बैठा था। वो भी उड़ीसा से ही बिलोंग करता था, लेकिन वो जो है काफ़ी देर से हम लोग को नोटिस कर रहा था, और साथ ही साथ वो देखा कि जब इतना कुछ हो गया इन लोगों के साथ, फिर भी मुझे खासकर देखा, फिर भी एक दूसरे को मैं हंसवा रहा हूँ, हंसी खुशी में जा रहे हैं। तो फिर पता चला कि वो आया मेरे से मिलने के लिए और बोला कि उसको पता चल गया कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और अब बस वो टिकट के ज़रिए ही हम रांची तक पहुँचेंगे। तो वो अपने जेब से 100 रुपया निकाला, पता नहीं उस दोस्त का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो बस उतना ही देखा और वो बोला कि ठीक है, मेरे तरफ से मैं तेरे को 100 रुपया दे रहा हूँ, तुम जब घर पहुँचोगे तो मुझे फ़ोन करके बस बता देना कि घर पहुँच गए हैं। तो उस दोस्त से लगभग बात हो ही गया था, लेकिन जब फ़ोन गुम हो गया उसके बाद से उसका नंबर नहीं है। तो बस यही 2 दोस्त थे जो जिनको मैंने आपको दिखाया। तो खैर, ये पेपर बोट का ही सहायता से उन लोगों को मैं दोस्त बना पाया, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये पेपर बोट का स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए
आगे चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि पेपर बोट के स्टेप्स में कौन सी स्टोरी छिपी है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक ठोकिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी आपको शेयर करने का मन होगा शेयर कर सकते हैं। और इस साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर से थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं डिसेबल भी हूँ लेकिन कुछ कुछ करना चाहता हूँ इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। कभी कभी टेक की वीडियोस डालता हूँ जो मैं खुद फेस करता हूँ उसको, ताकि मेरे जो भी व्यूवर्स होते हैं उनको मैं उन तक जो भी, अगर मान लिया मुझे दिक्कत हो रहा तो हो सकता है वो भी देख करके उस चीज़ को सीखे। तो आइए चलते हैं स्टोरी की ओर। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले एक डायलॉग याद आ रहा है जिसको कि अजय देवगन जी ने कोई पिक्चर में बोला है। पता नहीं उस पिक्चर का क्या नाम है, मुझे भी नहीं पता, पर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगी कौन सा फिल्म का है। तो अर्ज़ किया है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ साला चुल्लू भर पानी कम था। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके किस फिल्म से है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, बहुत दिन पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था जिसका बहुत ही बड़ा एक राज्य था। तो उस राज्य को हम लोग इस पेपर के थ्रू डिनोट करेंगे। ये पेपर है, यानी पूरा एक राज्य है। तो इस राज्य का एक राजा था जिसके 2 बेटे थे, जस्ट लाइक बाहुबली में जो 2 पुत्र थे, एक था भल्लाल देव और दूसरा बाहुबली। उसी प्रकार इसमें भी 2 पुत्र हैं। तो राजा जो है मरने से पहले दोनों का शादी करवा दिया ताकि दोनों जो है अच्छी खासी ज़िंदगी बसा सके। तो जब शादी हो गया तो जाहिर सी बात है, हर फैमिली में जब औरतें आ जाती हैं तो होता ही है, जुदा होना पड़ता है। फैमिली के बीच में दूरी बढ़ने लगती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वो मरने से पहले ही दोनों बेटों को इस राज्य का अलग अलग 2 भाग किया और दोनों को अलग अलग भाग में रहने के लिए दिया। एक भाग में एक जन, दूसरे भाग में एक जन। तो जो है दोनों अब राज्य कर रहे हैं अपना अपना राज्य में। और जब उनके पिताजी का यानी कि राजा का मौत हो जाता है तो उसको बीचों बीच, यानी राज्य के बीचों बीच दफना दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कल को बोले एक भाई कि नहीं तुम मेरे पिताजी को अपने साइड में क्यों दफनाया। इसलिए वो लोग दोनों राज्य के बीचों बीच दफना दिए। तब ऐसा हुआ कि एक भाई सोचा कि दोनों राज्य तो छोटा छोटा हो गया, अब अगर दूसरे राज्य के राजा अगर आक्रमण करेंगे तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हमारा राज्य भी लूट जाएगा। इसलिए जो है ये राज्य को जैसा पहले था वैसे ही एक बड़ा राज्य बनाएंगे और उसमें एक ही राजा राज्य करेगा। तो उसके लिए अपने मंत्रियों को बुलाया गया और उसमें दोनों भाई में से एक थोड़ा ताकतवर भी था लेकिन थोड़ा सा डरपोक था, और दूसरा था जो बोली वचन में बहुत आगे था लेकिन कमज़ोर था, कुछ सकता नहीं था, उतना ताकत नहीं था उसमें। तो जो कमज़ोर था उसने एक सभा बुलाई, अपने मंत्रियों को बुलाया और उसने बात किया कि आखिर ये चीज़ मैंने सोचा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब उसे
विद्वान पंडित जो भी वो लोग उनको अलग अलग राय देने लगे। तब विचार किया गया कि नहीं, दोनों भाइयों को एक जगह इस बारे में बात करना चाहिए। तो बात करने के लिए जब दोनों भाई एकत्र हुए तब जो है एक बात निकल करके आया कि जब ये राज्य को एक किया जा रहा है और इसमें एक ही राजा रहेगा तो इसमें एक ही बात होगा कि जो इस राज्य का राजा बनेगा वो अपना ताज खुद बनाएगा। तो ये बात में निर्णय हो गया। तो जब ये निर्णय लिया गया कि अपना अपना ताज बनाना है और जो ताज पहले बना करके कंप्लीट करेगा वही इस राज्य का राजा बनेगा, तो जो डरपोक था वो बहुत ही तेज़ी से अपना ताज बनाना स्टार्ट किया। तो ये जो है ताज बनना स्टार्ट हो गया है। तो जो डरपोक था वो जल्दी पल्दी बना करके ताज को जो है रेडी कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये रहा ताज, ये है ताज। तो ताज बन के जब रेडी हो गया तो दूसरे भाई को पता चला कि उसने तो ताज बना लिया, इसका मतलब मेरा राज्य जो है छीन जाएगा और वो राज्य करेगा। तो उससे काफ़ी डर लगने लगा कि हमें तो कुछ वैसा स्पेशलिटी नहीं दिया जाएगा। तो वो जो है रातों रात प्लान किया और अपने भाई को मारने के लिए रेडी हो गया। तब जो है गुप्त सूचक के द्वारा दूसरे भाई को मालूम चला कि ये मुझे मारने के लिए आने वाला है मेरा भाई। तो अपने पत्नी को और अपने कुछ मंत्रियों को, अपने कुछ विद्वानों को, नौकरों चाकरों को, सबों को लेकर के वो जो भी साजो सामान लेकर के निकल पड़ा। तो वो अंधेरे रात में निकल करके जब वो भागने लगे तो काफ़ी दूर भागने के बाद एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे उन लोगों को दो पहाड़ मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं दो पहाड़ है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये पहाड़ को वो लोग को पार करना है। तो जब पहाड़ पार कर रहे थे तो पहला पहाड़ जो है इन लोगों ने पार कर लिया, ये धंसा करके पार कर लिया। अब जो है बीच में ये खाई है, खाई को भी उन्होंने लांग कर पार किया और दूसरा पहाड़ को भी गिरा दिया। गिराने के बाद अब जो है ये लोग और आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर दो छोटे छोटे और पहाड़ दिखाई दिए जिसको कि आप देख रहे हैं। तो जब बड़े पहाड़ को उन्होंने धंसा दिया, गिरा दिया, बड़े खाई को भी पार किया, तो वो लोग को लगा कि अब इसे पार करने में क्या दिक्कत है। तो उन लोग ने इनको भी पार किया। पहला पहाड़ को इस तरह तोड़ दिया, फिर दूसरे बीच में छोटा सा खाई मिला, खाई में थोड़ा सा आराम किया, घोड़ों को पानी पिलाया, फिर उसके बाद दूसरा पहाड़ को भी तोड़ते हुए वो लोग आगे निकल गए। तो आगे निकलने पर पता चला कि जो आगे जो जगह है वो पूरा नीला नीला दिख रहा है, और नीला मतलब समंदर, आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं। तो वो परेशान हो गया कि आप क्या करें। तब दूर कहीं एक नाव नज़र आता है। अब देख सकते हैं ये नाव बन गया, नाव नज़र आता है। तो वहीं बगल में एक आदमी रहता है जो कि इस नाव का मालिक होता है। तो उस आदमी को वो लोग बहुत सारे सोने चांदी देते हैं, और सोने चांदी देने के बाद उनसे वो बोट खरीद लिया जाता है। तब उसमें जो भी मंत्री संतरी थे, नौकर चाकर थे, राजा, यानी कि वो अब तो राजा ही कहेंगे, राजा और अपना रानी और बहुत सारे घोड़े,
सारे चीज़ को लोड करके वो लोग निकल गए। तो निकलने के बाद आधी रात के समय में बहुत ज़ोरों की आंधी तूफान आने लगी। नाव तैर रहा था और चांदनी रात थी, और चांदनी रात में कहते हैं कि ज़्यादा लहर उठती है। तो बड़ी बड़ी लहर होने के वजह से उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो आधी रात में जब बड़े बड़े लहर उठने लगे तो लहर के एक थपेड़े ने एक साइड का नाव को जो है इस कदर तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं एक साइड का नाव का जो ये है टूट गया। अब जो है नाव धीरे धीरे डूबने लगा। जब ये पूरी तरह पानी में इस तरह हो गया तब दूसरा लहर भी आया और इसे भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से फैल गया। तो ये बीच का जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट इस तरह से हो गया, और उसके जो नौकर चाकर थे, उसके जो लोग थे, घोड़े थे, साजो सामान था, सारा कुछ बह गया। और जब तीसरा लहर आया तो इसे भी उड़ा दिया। उड़ाने के बाद अब जो है राजा रानी परेशान हो गए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तब अब राजा अकेला बचेगा तो भी दिक्कत है, रानी को छोड़ के जा नहीं सकता है, अकेला क्या करेगा। तो वो कस करके अपना रानी को पकड़ लेता है और रात भर तैरता है। तो सुबह होते होते वह काफ़ी थक जाता है और थकावट की वजह से वो भी तैरना छोड़ देता है। तो एक लहर आती है और उस लहर में वो लोग एक टापू में पहुंच जाते हैं। तो जो है टापू में पहुंचने के बाद अब सवाल उठता है कि सारा चीज़ तो बह गया, नाव भी टूट गया, तो वो दोनों तो बच गए, राजा और रानी, तो उनके पास क्या बचा। तो आपके पास सवाल जा रहा है कि आप कमेंट करके बताइए मेरे बताने से पहले कि राजा और रानी के पास क्या बचा। तो आप कहेंगे कि सारा चीज़ तो डूब गया तो फिर कुछ बचा नहीं, लेकिन अब भी बचा है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये चीज़ है, पेपर। तो इसी पेपर में वो चीज़ छिपा है। तो वो आखिर क्या चीज़ है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो क्या आपको पता चला कि उनके पास क्या बचा? नहीं? तो आइए मैं बताता हूँ। तो राजा के पास बचा ये टी शर्ट, और रानी के पास बचा ये ब्लाउज। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से दबा के लाइक ठोकिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। मैं किसी और दिन अपने बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि अपने बारे में जो भी कुछ हुआ, और आज मैं डिसेबल हूँ तो उसका भी बारे में आप लोग को वीडियो मिलेगा। आप देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।